इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर, ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। पत्रकार पहले मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले प्लीज आशुतोष। पिक्चर चालू करो बे। गौरव भाटिया जी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का, संजीव झा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं और ऐसा मिसाल बहुत कम मिलता है भारतीय राजनीति में। क्या है जवाब इस पर गौरव भाटिया जी? आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। देखिए, ट्यूमर जो है वो आज हटा है। अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने। एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए, जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा। जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है, बेटे नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा, ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा, उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो हैं, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। चुप, बिल्कुल चुप। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें, प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। जा पूछ क्या। इसीलिए मैंने कहा, ये जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली है, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा? आज ठीक है आशुतोष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ एक एक टिप्पणी सभी मेहमानों से। ठीक है, आपकी बात समझ गया। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम इस बारे में। उनका नियंत्रण कहां से चलता है ये सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है, तो यहाँ भी चलेगा। इसमें कौन सी नई बात है? तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। गौरव भाटिया जी, मैंने आपके गौरव भाटिया जी मिर्ची उनको बोले प्लीज, उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत। मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है आशुतोष जी। अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए, दो और मेहमान इंतजार में है प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जरूर गौरव भाटिया, चुप कर बे कुत्ते। गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है। इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है। कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार।
और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी तू तो गया बेटे। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी, ठीक है ठीक है ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, अभी उनकी बारी है। गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में। आशुतोष जी अपनी बात करें। इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। पहले मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, आदमी को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले। गौरव भाटिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और वो ये कि कल जाकर के आतिशी जो खड़ाओं को रख करके और शासन चलाएंगी, कल यदि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला आता है तो वो किस प्रकार से निष्पक्ष रूप से उसका निष्पादन करेंगी, इसमें पूरा एक संशय खड़ा हो गया है। दूसरी बात, मेरे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशी का परिवार, उनके माता पिता एक आतंकवादी को क्षमादान करने के लिए, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए निर्लज्ज तो फिर आ गया मर्सी पिटीशन पर फाइल करती हैं। वो घोर नक्सलवादी, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होना और बात है, और नक्सलवाद जो है जिसको हम एक टेररिज्म के तौर पर हम आज के दिन में लेते हैं, और मनमोहन सिंह हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे भारत की सरकार हो, सबने कहा है कि भारत के अंदर जो सबसे खतरा है देश की संप्रभुता एकता को, वो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले माता पिता से आती हैं, और आतिशी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है, अरे वो विधायक चुनी गई, उसके बाद मंत्री चुनी गई, कई मंत्रालय उनके पास रहे, तब तो ये मुद्दा बीजेपी लेकर नहीं आती थी। संगीत ये नहीं लाए, ये भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए था, पहले भी लाना चाहिए था। वाह 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 वाह, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी जो कहा जा रहा है कि बार बार ईमानदार ईमानदार, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो काम जो लालू, मधु कोड़ा और बाकी नहीं कर रहे थे, वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और चुन जाने से यह संभव नहीं होता कि आप चुने गए हैं, हाँ। और कल जाकर के आपने यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो आप कहना शुरू कर देंगे अरे मुझे तो चुन करके लोगों ने भेजा है। ठीक है, ये जो बार बार आम आदमी पार्टी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, गौरव जी टिप्पणी करें तो बोलिए। दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है। ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था भाजपा में। आशुतोष जी ये इन तस्वीरों पर, आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज, आगे स्वाद। गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर, आशुतोष जी तस्वीरों पर। बिल्कुल, मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए, इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। देखिए ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। बात तो सही है। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, रोड्स स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना जो एकेडमिक करियर है, वो नहीं मिल सकता दिल्ली। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसके एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पे अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। शर्म करो, भगवान से डरो। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी
भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप पे अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति में उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के बारे में जिनको मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है, उनकी कामयाबी, उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उनके माँ बाप को घसीटा जा रहा, ये अक्षम्य है और ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करती। मजा आया।